के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। पाप क्षमा कर दो, आज हमको वरदान दो। हम पापी तेरे द्वार खड़े स्वीकारो हे भगवन। ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसके गाएंगे। हे ईश्वर की चुनी हुई प्रजा, उसके महान कार्यों का बखान करो, जिसने तुमको अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आशा कभी निराश नहीं करती। प्रभु यीशु ख्रिस्त का पुनरुत्थान हमारे जीवन की एकमात्र आशा है। प्रभु यीशु ने मृतकों में से पुनर्जीवित होकर हमें आनंद दिया है। माता कलीसिया के साथ प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान के पर्व में आइए हम आनंद मनाएं। धन्यवाद के बलिदान में सहभागी होने के लिए हम अपनी योग्य तैयारी करें। आज शनिवार का दिन है। हम धन्य माँ मरियम के आदर में मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं। अपने जीवन के सारे सुख दुख, पीड़ा और कष्ट, जीवन की शंकाएं, सब कुछ हम माँ मरियम की मध्यस्थता में प्रभु को चढ़ाएं। धन्य कुंवारी माँ मरियम ने अपने जीवन में निराशाजनक परिस्थिति में भी कभी धैर्य नहीं छोड़ा। ईश्वर पर उनका अटूट विश्वास था। आइए उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जीवन की हर एक परिस्थितियों में हम भी प्रभु के पास आएं। धन्य माँ मरियम की मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा हम ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करें। जहाँ निराशा है, प्रभु हमारा ढाढ़स बंधाएं। आइए तब धन्यवाद के बलिदान में सहभागी होने के लिए हम अपनी आत्मिक तैयारी करें। हम स्वीकार करें हमने पाप किया है। आइए हम पश्चाताप करें ताकि यह बलिदान हम ईश्वर को योग्य रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पापों के कारण जो सजा हमें मिली है उससे हमें मुक्त कर दे। इसके लिए तेरे पुत्र ख्रीस्त ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा प्रायश्चित किया है। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 6 पद संख्या 1 से 7। उन्होंने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 व्यक्तियों को चुना। उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी तो यूनानी भाषियों ने इब्रानी भाषियों के विरुद्ध यह शिकायत की कि रसद के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की उपेक्षा हो रही है। इसलिए बारों ने शिष्यों की सभा बुलाकर कहा, यह उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। आप लोग अपने बीच में से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों को चुनाव कर लीजिए। हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सबको अच्छी लगी। उन्होंने विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्तेफनुस के अतिरिक्त फिलिपुस, प्रुखनुस, निकानोर, तीमोन, परमेनस और यहूदी धर्म में नवदीक्षित अंताकिया निवासी निकोलस को चुन लिया और उन्होंने प्रेरितों के सामने उपस्थित किया। प्रेरितों ने प्रार्थना करने के बाद उन पर अपने हाथ रखे। ईश्वर का वचन फैलता गया। यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। वीणा बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। सारंगी पर उसका स्तुतिगान करो। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय हैं। उसे धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। जय घोष। हालेलुया। मसीह जी उठे हैं। उन्होंने सब कुछ की सृष्टि की और मनुष्यों पर दया की है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। संध्या हो जाने पर शिष्य समुद्र के तट पर आए। वे नाव पर चढ़कर कफरनाहुम की ओर समुद्र पार कर रहे थे। रात हो चली थी और यीशु अब तक उनके पास नहीं आए थे। इसी बीच समुद्र की लहरें उठने लगीं क्योंकि हवा जोरों से चल रही थी। कोई 3-4 मील तक नाव खेने के बाद शिष्यों ने देखा कि यीशु समुद्र पर चलते हुए नाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वे डर गए, किंतु यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ, डरो मत। वे उन्हें चढ़ाना ही चाहते थे कि नाव तुरंत उस किनारे जहां वे जा रहे थे लग गई। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, संत अगस्टिन कहते हैं,
ख्रीस्त का पुनरुत्थान हमारे जीवन की आशा है। प्रभु यीशु ख्रीस्त का पुनरुत्थान हमारे जीवन में वो आनंद देता है जिसे हमने अपने जीवन में कई तरह की गलतियों की वजह से खो दिया है। भाइयों बहनों, हम याद करें कि ईश्वर ने हमें अनंत काल से प्रेम किया है। अपनी संतान की भांति वो हमारी देख रेख करते हैं, पर इसके बावजूद हमारा चुनाव ईश्वर नहीं बल्कि बुराई होता है। आज के पहले पाठ में हमने सुना प्रारंभिक कलीसिया में लोगों के बीच में आपसी मतभेद था, और यह मतभेद वहाँ इसलिए हुआ क्योंकि उनके जीवन का केंद्र यीशु ख्रिस्त नहीं, उनके जीवन का केंद्र सुसमाचार नहीं बल्कि दुनियाई चीज़ें हैं, खाने पीने की चिंता है। प्रिय भाइयों बहनों, जब यीशु हमारे जीवन के केंद्र होते हैं, जब सुसमाचार पर आधारित हमारा जीवन होता है, हमारे जीवन से सारी शंकाएं दूर हो जाती है, हमारे जीवन से सारे डर दूर हो जाते हैं और प्रभु के प्रकाश में हम आनंदित होकर जीवन जीते हैं। हमने सुसमाचार में सुना नाव पर चलते हुए यीशु के चेले आंधी का सामना कर रहे हैं, तूफान में हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके डर को दुगना करने के लिए प्रेत की तरह यीशु समुद्र पर चलते हुए आते हैं। वे डर जाते हैं, पर प्रभु उनका हिम्मत बंधाते हैं। वो कहते हैं, डरो मत, मैं ही हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, किसे डर नहीं लगता? सबको डर लगता है, लेकिन जो प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ हैं उन्हें अपने जीवन में किसी भी बात से, किसी भी चीज़ से कोई डर नहीं। यीशु ने संपूर्ण बाइबल में 365 से भी ज़्यादा बार यह वाक्य आया है, डरो मत। अर्थात ईश्वर हमसे प्रतिदिन कहते हैं, साल में 365 दिन होते हैं, हर एक दिन प्रभु हमसे कहते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें अवश्य ही डर लगता है। हम हिम्मत ना हारें, हम ना डरें, क्योंकि प्रभु हमारे साथ हैं। वो प्रभु जिन्होंने मृत्यु पर विजय पाई, अपने पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने यह साबित किया कि हमें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ हैं। आइए हम सुसमाचार के लिए, प्रभु यीशु ख्रीस्त के लिए अपना जीवन समर्पित करें, उस प्रभु के लिए जो निरंतर हमारे साथ हैं, डर में भी वो हमारा हिम्मत बंधाते हैं। आइए उसी प्रभु को अपना जीवन का हम स्वामी माने, अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाएं, ताकि हमारे जीवन से सारे डर, सारी आशंकाएं दूर हो जाएं और हम यीशु के सच्चे शिष्य बने रह सकें। आमीन। चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या। में जो आहट आती तब प्रीति का साहस भरती, काबिल नहीं
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर दे और हमें आत्मिक बलिदान का अनंत उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें जब ख्रीस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति की संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नव जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो,
क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर निडर होकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है,
हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, यह वही प्रभु यीशु ख्रिस्त हैं जो आज हमसे कहते हैं डरो मत, मैं ही हूँ। जीवन की हर एक परिस्थिति में प्रभु हमारे साथ हैं और उसे वह साबित करते हैं पवित्र संस्कार में, हमारे जीवन में आकर के। धन्य है हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। पिता, मैं चाहता हूँ कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, जहाँ मैं हूँ वह मेरे साथ रहें, जिससे वे मेरी महिमा देख सकें जिसे तूने मुझे प्रदान किया है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें। यह हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करे। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त के साक्षी बने। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। चल तुम्हारा हो माँ, आशीष देता सदा से। आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही। आंचल तुम्हारा हो माँ, बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे। बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे। सबको तू देती छाया, सबको तू
देती छाया, आंचल तुम्हारा ओ माँ, आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा ओ